नमस्कार, ये है आवाज़ हिंदी और आप मंजीत ठाकुर के साथ देखना शुरू कर चुके हैं रोज़ाना में आज बात कोरोना के बढ़ते मामलों की। महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से हाहाकार मचने लगा है और ऐसा लगता है कि कोरोना महामारी ने एक बार फिर से सर उठा लिया है। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसे देखते हुए सरकारें सतर्क हो गई हैं और कई राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पिछले हफ्ते के मामलों पर नजर डालें तो करीब 7 से 8 राज्यों में स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते कोरोना के मामलों में 81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि मध्य प्रदेश में 43%, जम्मू कश्मीर में 22%, छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा में 11% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में रोज रोज के मामलों में बढ़ोतरी के कारण संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत में कोविड-19 के मामलों में ने 19 दिसंबर को 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, ये तो आपको पता ही होगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,584 नए मामले आए हैं और उसके बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा हो गई है। 78 नई मौतें हुई हैं और इसके साथ ही कुल मौतों की संख्या भी 1,56,443 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या भी रविवार को 1.5 लाख के पार चली गई थी, जो सोमवार को कम होकर के 1,47,000 हो गई है। देश में कुल 1 करोड़ 17 लाख लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। लेकिन अब नए मामलों के बाद कर्नाटक में पाबंदी लगी है और वहां मार्शल तैनात हो गए। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि पड़ोसी केरल और महाराष्ट्र से आ रहे लोगों के लिए आरटी-पीसीआर पद्धति से की गई जांच में नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कोरोना के 5,210 नए मामले आए हैं और सोमवार को वहां राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के जो नए मामले आए, उससे पहले 3 दिन तक रोज संक्रमण के 6,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। इधर अमरावती में 1 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को 274 लोग संक्रमित हुए हैं, तो दिल्ली में यह फैसला लिया गया है कि मेट्रो और बसें जो है वो सीमित क्षमता के साथ ही चलेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक बसें और मेट्रो ट्रेनें कम से कम 2 हफ्तों तक, यानी अगले 2 हफ्तों तक सीमित क्षमता के साथ ही चलेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने को लेकर कड़ाई बरतने पर जोर दिया है। दक्षिण में तमिलनाडु में सीमावर्ती जिलों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को कहा है कि केरल से लगे हुए सीमावर्ती जिलों में निगरानी और अधिक बढ़ाई जाएगी और उड़ान से जो लोग आ रहे हैं उन सभी के लिए आरटी-पीसीआर जांच जरूरी होगी। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां चुनावी बुखार बढ़ रहा है, वहां पर 148 कोरोना के नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि देश में कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हम सभी का ये काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इससे हमारा देश सुरक्षित बन पाएगा। आज के रोजाना में इतना ही। नमस्कार।